गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम केमिस्ट्री के सेकेंड लेसन में हैं, जिसका नाम है तत्व, मिश्रण एवं यौगिक, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ, हर लेसन के नीचे ये किताब है, इसके अंदर हर लेसन के नीचे दिया हुआ आता है कि इसमें से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अंदर दिया हुआ है कि इस लेसन में से द्रव्य की अवस्था, तत्व, यौगिक एंड मिश्रण, इनसे क्वेश्चन, इनकी जानकारी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इन चीज़ों को बहुत डीपली और बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लेसन का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द्रव्य, मेटर्स। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसका भार होता है, यानी कि कोई भी चीज़ हो, सभी द्रव्य होती है। द्रव्य और द्रव्य बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं। द्रव्य और द्रव्य, द्रव्य मतलब मेटर्स और द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म। द्रव्य कोई भी थिंग, जैसे पेन, पेंसिल या फिर कोई भी, वो सब द्रव्य होती है। वो स्थान घेरती है, जो भी चीज़ें स्थान घेरती है और जिनका भार होता है, और ये सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, द्रव्य कहलाती है। द्रव्य कहलाती है। जैसे ये पेन है, अब ये यहाँ पे रखा है तो ये स्थान भी घेर रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है। इसके अंदर कुछ तो वजन है ही, भार है इसका। बस वैसे ही द्रव्य वही होता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वस्तुएं द्रव्य है, मेटर्स है। इसके अभिलाक्षणिक गुण है कि द्रव्य के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। जो इन द्रव्य के कण जो होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इनके मध्य ना एक रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान होता है तो उससे ना अंतरा आणविक स्थान कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। और द्रव्य के कणों का निरंतर गतिशील होते हैं। इसके कण है ना, वो निरंतर गतिशील रहते हैं। जैसे गैस में भी तो कण निरंतर गतिशील ही रहते हैं। तो ठोसों में ये कण बहुत कम गतिशील रहते हैं और गैसों में ये तेजी से गतिशील रहते हैं। द्रव्य के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, उसे बोलते हैं अंतरा आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। द्रव्यों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, भौतिक और रासायनिक, केमिकल एंड फिजिकल। फर्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, ऑन द बेसिक्स ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो सामान्यतः द्रव्य तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस। द्रव्य की तीनों अवस्थाएं अणुओं के बीच उनकी पारस्परिक ऊर्जा व ऊष्मीय बल के कारण होती है। पारस्परिक ऊर्जा मतलब आकर्षण बल, और ऊष्मीय बल मतलब प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। द्रव्य तीन प्रकारों में होता है, ठोस, द्रव्य और गैस। और द्रव्य की तीनों अवस्थाओं के अणुओं के बीच उनकी पारस्परिक ऊर्जा यानी कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के कारण होती है। द्रव्य की अवस्थाएं आकर्षण बल और प्रतिकर्षण के कारण होती है। इसके बाद है, यद्यपि अब द्रव्य को दो अन्य अवस्थाओं में भी बांटा जा चुका है, जिन्हें प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन कंडक्शन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों अवस्थाएं फिलहाल ही खोजी गई है। ये विशिष्ट परिस्थितियों में ही देखी जा सकती है। अभी तक तीन ही अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा अवस्था एंड बोस-आइंस्टीन कंडक्शन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों अभी खोजी गई है, न्यू। आगे है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन, आकार निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल्स है कलम, मेज, मूर्ति आदि। जैसे उसका आयतन भी है, आकार निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, वो ठोस अवस्थाएं होती है। ठोस ना, घनत्व तो उच्च होता है उनका, लेकिन वो असंपीड्य होते हैं। उनको प्रेशर डाल के दबाया नहीं जा सकता आसानी से, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता। ठोस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस है वो है कि वे ठोस जिनमें संगठक कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं,
निश्चित क्रम में अणु परमाणु आयन है वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उनका क्रम निश्चित होता है। इनकी एक निश्चित ज्यामिति और आकृति भी होती है कि ये कौन सी ज्यामिति में कौन सी पोजीशन में अभी वो निश्चित ही रहती है इनकी। ये विषमदेशक होते हैं अर्थात इनके भौतिक गुण जैसे चालकता, श्यानता, अपवर्तनांक आदि विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। चालकता, श्यानता और अपवर्तनांक ये जैसी दिशाएं होगी वैसे वैसे अलग अलग होते जाएंगे। गलनांक निश्चित होता है और अभिलाक्षणिक होते हैं। वास्तविक ठोस होते हैं। किसी ठोस का गलनांक अंतरा आणविक बल की प्रबलता को दर्शाता है। किसी ठोस का गलनांक अंतरा आणविक प्रबलता के समानुपाती होता है। ये नोट है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है कि इन ठोसों के संगठक कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। क्रिस्टलीय ठोस का उल्टा है, अपोजिट है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। इनका ज्यामिति विन्यास भी अनिश्चित होता है और क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति भी निश्चित होती है। ये समदेशक होते हैं, यानी कि इनकी भौतिक अवस्थाएं जैसे भौतिक गुण जैसे चालकता, अपवर्तनांक, श्यानता विभिन्न दिशाओं में समान ही रहते हैं इनके। ये समदेशक होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशक होते हैं। इनका गलनांक अनिश्चित होता है। ताप के प्रसार में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। ताप का प्रसार होगा तो ये धीरे धीरे नरम पड़ेंगे, अचानक से नहीं होंगे। आभासी ठोस होते हैं, अतिशीतित द्रव होते हैं। कांच अतिशीतित द्रव है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांच कौन सा द्रव है, अतिशीतित। बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं। लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में है कि द्रव्य की इस अवस्था का आयतन भी निश्चित होता है। आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। दूध, जल, तेल। अब देखो, जल है, पानी, उसका आयतन तो निश्चित है कि इतना है तो इतना ही रहेगा। क्या बोतल में डालते ही वो ज़्यादा हो जाएगा या गिलास में डालते ही वो कम हो जाएगा? नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन उसका आकार है ना, वो अनिश्चित होता है। उसे गिलास में डालेंगे तो वो गिलास का आकार ले लेगा और उसे बोतल में डालेंगे तो वो बोतल का आकार ले लेगा। इसका द्रव्यों में विसरण गैसों की तुलना में धीमी गति से होता है। मतलब गैसें अधिक विसरित हो सकती है लेकिन द्रव्य नहीं हो सकता, कम होता है थोड़ा, और ठोस तो होगा ही नहीं। द्रव्य के गुण गैस के अणुओं की अपेक्षा एक दूसरे से निकट होते हैं। ठोस की अपेक्षा तो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, गैस की अपेक्षा थोड़े थोड़े पास होते हैं। ऐसे होता है द्रव्य। सबसे दूर अणु सिर्फ गैस के होते हैं और सबसे पास ठोस के, इसके बीच में रहते हैं। द्रव्यों में अंतराण्विक आकर्षण बल गैसों की तुलना में अधिक किंतु ठोसों की तुलना में कम होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, ठोसों के अंदर तो बहुत अधिक होता है। जो ठोस सॉलिड फॉर्म में है उनके लिए तो बहुत अधिक है अंतराण्विक आकर्षण बल। द्रव्यों में नॉर्मल होता है और गैसेस में होता ही नहीं है, बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। द्रव्यों के अणु सदैव अनिश्चित गति करते हैं। फर्श पर गिराओगे वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन ठोस है ना, उनको जिस डायरेक्शन में उनके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा वो उसी डायरेक्शन में जाएंगे। द्रव्यों का घनत्व गैसों से अधिक किंतु ठोसों की अपेक्षाकृत कम होता है। घनत्व, जो द्रव्य अवस्थाएं हैं उनका घनत्व है वो गैसों से तो अधिक होता है लेकिन ठोस की अपेक्षाकृत कम होता है। आगे की फॉर्म है गैसेस फॉर्म, गैसेस स्टेट। यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों को जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जैसे वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया आदि। अब आप कहोगे कि गैसों को पात्र में कैसे रखा जाएगा? गैसों को पात्र में रखा जाएगा, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। प्रेशर से, जैसे एलपीजी का सिलेंडर है, अब एलपीजी के सिलेंडर में गैस भरी होती है ना, लेकिन उसको जब उठा के हिलाते हैं तो वो उसके अंदर कुछ ऐसे लिक्विड फॉर्म सी होती है, हमें महसूस होता है लिक्विड फॉर्म है इसके अंदर। उसमें क्या होता है कि एलपीजी के ऊपर फुल प्रेशर डाला जाता है। प्रेशर के कारण प्रेशर लगा के उसे उस टंकी में बंद करके ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाता है। एलपीजी सिलेंडर को ऊपर ढक्कन लगाने के बाद अब जब अपन किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे और उसे किसी पात्र में
भरने की कोशिश करेंगे ना तो वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में चेंज होता जाएगा। इसीलिए गैस है ना वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो के आती है हमारे पास सिलेंडरों में। और फिर उसके ऊपर जैसे ही अपन उसके पास में ताप ले जाएंगे तो जैसे ही उसके पास में गर्म चीज़ जाएगी या गर्माहट अधिक हो जाएगी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर और गैस सिलेंडर का टेम्परेचर मेंटेन होगा, और बाहर का ज़्यादा होते ही गैस सिलेंडर के फटने की संभावना इसीलिए रहती है क्योंकि गैस के अणु गतिशील रहते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में चेंज है प्रेशर के कारण, बस प्रेशर हटा देंगे वो अपने आप। गैसों का घनत्व तो बहुत कम होगा, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल भी न्यूनतम होगा, गैसों के अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। ठोस की सबसे पास होती है आकर्षण वो बीच के अणुओं के बीच की दूरी, और उसके बाद द्रव्य की होती है, उसके बाद गैस की होती है। गैस की बहुत कम होती है बीच की दूरी। गैसों में विसरण बहुत अधिक होता है, ये फैलने में एक्सपर्ट है, एकदम एकदम एक्सपर्ट। गैसों के अणु कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, गैस के अणु कहीं भी आ जा सकते हैं। अभी अपन जिस रूम में हैं या फिर जिस एनवायरनमेंट में है वहाँ पे गैस ही गैस है, पर हमें ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे गैस है, वो गैस है, हम उस वातावरण के अकॉर्डिंग ढल चुके हैं ना। तो गैसों को उच्च दाब पर ठंडा करके द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। अभी बताया था कि एलपीजी के सिलेंडर पर ज़्यादा प्रेशर दाब डालेंगे, ज़्यादा दाब एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के उसे द्रव में कन्वर्ट किया जा सकता है। गैसों के अणु लगातार गतिक अवस्था में होते हैं जिसमें यह आपस में या पात्र की दीवार से टकराकर दाब उत्पन्न करते हैं। गैस का ताप बढ़ाने पर इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गैस के दाब में वृद्धि हो जाती है। मतलब अभी मैंने बताया था कि एलपीजी का सिलेंडर है, प्रेशर से उसे डाल तो दिया, लेकिन अब जैसे ही उसके पास टेम्परेचर ले जाएंगे, टेम्परेचर ले जाते ही उसके उनकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी और वो इस दीवार से टकराते टकराते आखिर में अपने बाहर निकलने का मार्ग ढूंढेंगे तो गैस सिलेंडर को ब्लास्ट कर देंगे। वही होता है। नोट है कि ठोस द्रव और गैस की संपीड्यता का क्रम ठोस द्रव और गैस की संपीड्यता में इनमें उपस्थित कणों के मध्य दूरी पर निर्भर करता है। कणों के मध्य की दूरी जितनी अधिक होगी संपीड्यता उतनी ही अधिक होगी। तो ठोस के अंदर तो दूरी बहुत कम होती है, सबसे कम, बहुत ऐसे नेक के बराबर, और द्रव्य के अंदर थोड़ी होती है, गैसेस के अंदर बहुत होती है। तो सबसे संपीड्य तो गैस ही होगी। फिर है अवस्था में परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा, चेंज इन स्टेट एंड लेटेंट हीट। किसी पदार्थ का निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे ठोस का द्रव्य में, द्रव्य का गैस में, गैस का द्रव्य में, द्रव्य का ठोस में, एक अवस्था में दूसरी अवस्था पर चेंज होना निश्चित टेम्परेचर पर। अवस्था में परिवर्तन पदार्थ का ताप नहीं बदलता, केवल अणुओं की आंतरिक स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है। अवस्था में परिवर्तन से पदार्थ का टेम्परेचर नहीं बदलता है, केवल आंतरिक और स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा है ना वो अपरिवर्तित रहती है, नो चेंज होती है, वो चेंज होती नहीं है गतिज ऊर्जा उसकी। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करेंगे तो उनके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, हीट की आवश्यकता होगी। इसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जो हीट वहाँ पे चाहिए उसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं।